अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान ने इंतहाई जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम हासिल कर लिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस बात की तस्दीक की है। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ऐसे मिसाइल सिस्टम होते हैं जो कि आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना ज्यादा तेजी से ट्रेवल करते हैं। बड़ी डेवलपमेंट है, इससे आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जिद्दत लाने में पहला सूबा रहा है। ई स्टैम्प पेपर, इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर शुरू किए गए थे सन 2016 के आखिर में। तो पिछले 7 साल के फिगर्स आए हैं कि 350 अरब रुपए की आमदन हुकूमत पंजाब को इस मद में हुई है। यानी कि हर साल 50 अरब रुपए की आमदन हो रही है सिर्फ स्टैम्प पेपर बेचकर हुकूमत पंजाब को। इसके बाद खैर पख्तूनख्वा ने लॉन्च किया, सिंध ने भी लॉन्च किया और बलूचिस्तान लॉन्च करने जा रहा है। इस बड़ी डेवलपमेंट को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान की उस अचीवमेंट की जानब जिसमें हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम हासिल किया है और इसकी तस्दीक बाकायदा तौर पर अब कर दी गई है। अब इस सिस्टम के तहत जो मिसाइल पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आए हैं, जो आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना ज्यादा तेज है। आवाज जो है वो एक दरमियाने टेम्परेचर के अंदर 1 मील का फासला 4.5 सेकंड में ट्रेवल करती है, जबकि ये मिसाइल 1 मील का फासला 1 सेकंड में ट्रेवल करते हैं। तो आवाज से भी तकरीबन 5 गुना इनकी रफ्तार ज्यादा होती है और ये 25 गुना तक हो सकती है। यानी 5 गुना से 25 गुना ज्यादा रफ्तार से जो भी मिसाइल ट्रेवल करेगा वो हाइपरसोनिक कहलाएगा। इससे पहले जो मिसाइल होते हैं वो सबसोनिक होते हैं, जो कि आवाज से कम रफ्तार पर ट्रेवल करते हैं। अब ये मिसाइल सिस्टम चाइना, पाकिस्तान और जो इंडिया है उसके पास किसी हद तक आ गए हैं। एशिया पैसिफिक रीजन जो है उसके अंदर पाकिस्तान इंडिया से भी आगे है, इंडिया निस्बतन एक कदम पीछे है। अब ये मिसाइल सिस्टम पहले GF-17 थंडर जहाजों पर लगे और अब इन्हें उम्मीद है कि जो J-10C तैयारे पाकिस्तान ने नए लिए हैं चाइना से, उन पर नस्ब किया जाएगा और फ्यूचर में हम जो 5th जनरेशन के J-31 तैयारे लेने जा रहे हैं जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस हैं, उनके ऊपर भी इन जो मिसाइल्स को रखा जाएगा, वहां से लॉन्च किए जाएंगे। और ये तैयारे जो हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं, जो दुश्मन के समंदरी बेड़े होते हैं उन पर लगे जो मिसाइल्स होते हैं, उन पर जो खड़े जहाज होते हैं, उनको तबाह करने के लिए बहुत अहम तस्वर किए जाते हैं। अब पाकिस्तान ने जो J-31 नए जदीद तैयारी लेने, उस पर हम डिटेल वीडियो कर चुके हैं। स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे होंगे और इस लिंक पर जाकर भी आप उस वीडियो को तफसील में जान सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये CM-400 AKG मिसाइल है जो कि हाइपरसोनिक है, हमने चाइना से लिए हैं और ये मैक 5 प्लस स्पीड के हैं और हमने 60 मिसाइल फिलहाल ये लिए हैं जो कि $100 मिलियन मालियत के हैं और ये 250 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट हिट कर सकते हैं। यानी हमारे फाइटर प्लेन अगर दुश्मन के बहरी जहाज से 250 किलोमीटर भी दूर होंगे तो वहां से ये मिसाइल फायर करेंगे तो ये बर्क रफ्तारी से जाता हुआ फौरी तौर पर हिट करेगा और जो बहरी बेड़ा उसको तबाह कर देगा। अब इन मिसाइल्स का वजन जो है वो 900 किलोग्राम तक होता है और इनमें 200 किलोग्राम बारूद भरा जा सकता है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक डेवलप कर रही है ताकि इस खित्ते के अंदर जो पावर डायनामिक्स है उसको रीबैलेंस किया जा सके और इंडिया के मुकाबले में हम इतनी बड़ी फोर्स जरूर हो कि इंडिया जब भी हम पर हमला करे हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। यही हमारे पास सर्वाइवल का एक ऑप्शन है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। ई स्टैम्प पेपर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प पेपर जो है वो 2016 के आखिरी चंद दिनों के अंदर शहबाज शरीफ ने पूरे सूबे के अंदर लागू किया। एक अच्छा प्रोजेक्ट था शहबाज शरीफ हुकूमत का। होता क्या था कि स्टाम्प पेपर पुरानी तारीखों में निकलवा लिए जाते थे स्टाम्प फरोशों से, उस पर जाली दस्तखत हो जाते, जाली अंगूठे लग जाते, जाली तहरीर लिखी जाती और लोगों की करोड़ों अरबों रुपए की जमीन हथियारी जाती, मुकदमात चलते और अदालतें भरी हुई थी इन कामों से, स्पेशली बैक डेटों के जो है मुआहिदों से। तो उस चीज को रोकने के लिए फिर स्टाम्प पेपर को इशू करने के अंदर जो 2 नंबरी होती थी उसको रोकने के लिए, जालसाजी खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प पेपर शुरू किए गए ताकि जिस बंदे ने जब भी ये स्टाम्प पेपर लेना है तो बैंक से जारी होगा और उस वक्त का प्रिंट, टाइम, डेट, ईच एंड एवरीथिंग
उस स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा जाएगा ताकि दो नंबरी ना हो सके। आहिस्ता आहिस्ता इसने फरोग पाया तो इसको 7 साल हो गए हैं। अब 2017 से इसको कीजिए, 2017 से 2023 के आखिरी साल तक, तो इस 7 सालों के अंदर इसके तहत 351 अरब रुपए पंजाब की हुकूमत को रेवेन्यू आया है। ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, जो जमीनों के मामला देखता है, उनकी कोलैबोरेशन से शुरू किया गया था। इस दौरान 1,83,00,000 इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर जारी किए गए। याद रहे, इस दौरान अभी भी छोटी डिनोमिनेशन के 50 रुपए वाले, 100-200 रुपए वाले स्टैम्प पेपर ऐसे चलते रहे जो कि पुराने थे। अब जाकर तकरीबन वो सारे खत्म हो गए, अब सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर ही चल रहे हैं। तो इससे मालियाती चोरी जो होती थी, जालसाजी, पिछली तारीखों के मामला, वो सारी चीजें खत्म हुई, रेवेन्यू में इजाफा हुआ और इसके फवायद देखने के बाद हुकूमत ने बाकी हुकूमतों को इस तरफ मतवज्जा किया। अब पंजाब का सूबा 50 अरब रुपए सिर्फ इन स्टैम्प पेपर से हर साल कमा रहा है। इसके बाद खैर पख्तूनख्वा ने इसे शुरू किया, सिंध हुकूमत ने इसे शुरू किया और बलूचिस्तान हुकूमत अब शुरू कर रही है। तमाम मुआहदे हो गए, उम्मीद है 1-1.5 महीने में अगली हुकूमत आकर इसे प्रॉपर लॉन्च कर देगी। तो देखिए, अगर हम टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाएं तो कितने मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। हर हुक्मरान अपने दौर में बहुत सारे अच्छे काम भी करता है और बुरे काम भी उससे सरजद होते हैं। देखना यह होता है कि उसके टेन्योर के एंड के ऊपर उसने ज्यादा अच्छे काम किए या ज्यादा बुरे किए। हम किसी एक काम से किसी हुक्मरान को जज नहीं कर सकते। आप तारीख के बुरे से बुरे हुक्मरान की तरफ भी चले जाएं तो उसने भी अपने टेन्योर में कुछ ना कुछ अच्छा अपने अवाम के लिए किया होता है। तो हमें दिल खुला रख के अपने मुखालिफ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए और अपने के ऊपर भी तनकीद करनी चाहिए, ताकि हमारा अपना जो आइडियल है, जो हुक्मरान है, वो भी सीधी लाइन पर है। ये नहीं कि आप पीटीआई की बुजदार हुकूमत को सिर्फ सपोर्ट करते रहें या इमरान खान के बुजदार को सिलेक्ट करने को बिला वजह सपोर्ट करते रहें, ये भी मुमकिन नहीं है। और ये भी नहीं कि आप हर वक्त शहबाज शरीफ के हर प्रोडक्ट में कीड़े निकालें। शहबाज शरीफ के अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं, शहबाज शरीफ के बहुत बुरे प्रोडक्ट्स भी हैं। इसी तरह इमरान खान के अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं, इमरान खान के बुरे प्रोडक्ट्स भी हैं। इसी तरह जरदारी के मामलात हैं, फजल रहमान के मामलात हैं। तो हमें आवाम को खुले दिल के साथ न्यूट्रली एनालाइज करना चाहिए और हर टेन्योर के एंड पर जिसने जो बेहतर किया है उसी के बेस पर हमें एक परसेप्शन बनानी चाहिए और फिर उनके फ्यूचर वादों को उनके माजी के पैराए में परख कर फैसला करना चाहिए कि हमने किसको वोट देना है और किसको नहीं। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम आपके लिए चंद नई इंफॉर्मेशन लाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।